देखने वालों को एहसन बिलाल बाजवा का मोहब्बत भरा सलाम। और आप प्रोग्राम देख रहे हैं शॉर्ट वीडियोस पर मबनी प्रोग्राम K2 डिजिटल, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियोस लेके आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो तालीम के मौज़ूआत हैं, सियासत के हैं, सहाफ़त के हैं, टेक्नोलॉजी है, लाइफस्टाइल है और जो दीगर दिलचस्प मौज़ूआत हैं, ये जस्ट नेम इट। और हम उस मौजू के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हम आपको दिखा सकते हैं। मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि हमारे जो डिजिटल फर्स्ट कंटेंट है जो कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाते हैं, वो अपनी टीवी की ऑडियंस को भी दिखाएं और बताएं कि आपके लिए हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं और जिनसे आप एंटरटेन हो सकते हैं। तो आपने हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको गाहे बगाहे ज़रूर विज़िट करना है, और अगर आप एक दफ़ा विज़िट कर लें तो यकीन मानिए हमारा कंटेंट ऐसा है कि वो खुद आपका पीछा करेगा और आपको गाहे बगाहे आपकी जो फीड है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ ना कुछ नज़र आता रहेगा। तो आज हमारे यहाँ जो आपको कुछ स्क्रीन के आसपास कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यकीन नज़र आ रही होंगी क्योंकि हमने रखी हैं। तो इनका मकसद ये है कि आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास इनाम लेकर आए हैं, या इसे आप गिफ्ट कह लें। बुनियादी तौर पर हमने कुछ एपिसोड्स पहले एक एक्टिविटी अनाउंस की थी जिसका मकसद ये था कि हम आपको इंगेज करें ताकि हमारे दरमियान जो है वो राब्ता डिजिटल के थ्रू भी मजबूत हो। और उस राब्ते को मजबूत करने के लिए या उसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आज एक कड़ी ये है कि हम आपके लिए तोहफ़ा लेकर आए हैं। आपने करना ये है कि आज हमें कॉल करनी है और बताना है कि आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्यों आते हैं या आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम बताएंगे कि आज कौन सा कॉलर है वो ये इनाम अपने साथ लेके जाएगा। अब करना ये होगा कि आपने कॉल के बाद हमसे बात करने के बाद आपने हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्हें बताना है कि आपका एड्रेस क्या है, और हम ये तमाम चीज़ें आपको इरसाल कर देंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं बताता चलूँ कि हमने कुछ एपिसोड्स पहले, जब से मैंने टेक ओवर किया इस एपिसोड को या इस प्रोग्राम को, हमने एक एक्टिविटी अनाउंस की थी कि जो लोग हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, हम उन नंबर्स को कलेक्ट करेंगे कोई 5 6 7 एपिसोड्स के लिए, और फिर उसके बाद हम अनाउंस करेंगे एक लकी ड्रॉ के ज़रिए कि उन तमाम लोगों में से वो कौन खुश नसीब है जो कि ना सिर्फ एक तोहफ़ा लेके जाएगा बल्कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। क्योंकि मैं अकेला बैठ बैठ के तंग आ गया, मैंने रियली वांट कि कोई बंदा आए और मेरे साथ बैठे और हम कोई गपशप लगाएं। तो उसके लिए भी हम आपको बुलाएंगे, और उसके साथ साथ आपको हमारा जो K2 का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, उसका बड़ा ही कह लें कि प्रोटोकॉल वाला विजिट भी कराएंगे। तो उसी की कड़ी है कि ये तोहफ़ा हम आपको आज देंगे, और वो जो एक्टिविटी है वो अपनी जगह स्टैंड करती है, वो भी चल रही है। तो आपने करना ये है कि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जितनी हो सके उतनी एंट्रीज़ भेजनी है। हमारी जो एंटिटीज़ हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो 3 हैं जिनको हम लेकर आते हैं, जिनका हम कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं। वो हैं K2 टीवी, और इसके अलावा हमारे पास खैबर डिजिटल है, और उसी के साथ साथ हमारे पास पॉडकास्ट वैरायटी चैनल है। तो आपने करना ये है कि आपने तीनों प्लेटफॉर्म्स को जाना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, और मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी देर तक हमारी जो स्ट्रिप्स है URL की वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो उसके बाद आपने करना ये होगा कि आपने प्लेटफॉर्म से जाना है, और प्लेटफॉर्म से जाने के बाद लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और कोई ऐसे वीडियो जो आपको पसंद आती है तो उस पर कमेंट करना है, और ये लाजमी बताना है कि आप टीवी की स्क्रीन से हमें ढूंढते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और यूँ आपकी एक एंट्री कंसिडर हो जाएगी जब आप उसका स्क्रीनशॉट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजेंगे, और फिर बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं रिपीट कर देता हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, 0335488434। आपने इसके ऊपर व्हाट्सएप करना है और उन एंट्रीज़ के साथ साथ बताना है कि आपका मेज़बान, आपका होस्ट एहसन बिलाल बाजवा आपको कैसा लगता है और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। तो आप हमारे पास एक कॉल है, तो हम पहले कॉलर से बात करते हैं और फिर प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी, कौन साहब कहाँ से? बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि जिन साहब ने कॉल की थी उनका राब्ता हमसे नेटवर्क की वजह से मुनक़ता हो गया है। तो अगर वो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मैं आपका मुंतज़िर हूँ, दोबारा नंबर डायल कीजिएगा। क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं तो अक्सर नंबर इंगेज बिजी जा रहा होता है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है और घबराना भी नहीं है, आपने मेरा नंबर डायल करते रहना है ताकि हमारा और आपका राब्ता जल्दी हो सके। इसी के साथ जी मैं बताता चलूँ कि मैं लैंडलाइन नंबर भी आपको बता दूँ कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं
तो और हमें इस प्रोग्राम के हवाले से आरा देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा लगता है या किस किस्म का कंटेंट हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, तो वो भी आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर के ऊपर बता सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 051 410 2357। तो मैं मुंतज़िर हूँ आपका मेज़बान एहसन बिलाल बाजवा कि आप कॉल करें और हम एक दूसरे के साथ जो है वो बराह रास्त गुफ्तगू कर सके, क्योंकि ये जो स्क्रीन और हमारे दरमियान जो स्क्रीन का फासला है ना, हम चाहते हैं कि ये टूटे, और उसे तोड़ने के लिए हमें बुनियादी तौर पर करना ये होगा कि हमें और आपको हमारा राब्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कनेक्ट करना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि हमें जुम्मे वाले रोज़ इस प्रोग्राम का इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि हम 24/7 कनेक्ट रहें और मैं वहाँ आपके तमाम मैसेजेस का बज़ाते खुद जवाब दूँगा और आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। हमारे पास जो अगली वीडियो है वो आप यूँ समझें कि मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि बहुत सी कॉल हैं, तो हमें कॉल ले लेते हैं। जी, कौन साहब कहाँ से? जी, कौन साहब कहाँ से? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि हमारा और उनका राब्ता जो है वो एक बार फिर मुनक़ता हो गया है, और इसी के साथ हम प्रोग्राम का जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसकी जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि इधर-उधर की बातें तो बहुत हो गई हैं, अब थोड़ा काम की बातें करते हैं। तो काम की बात ये है जी कि हमारी जो पहली वीडियो है, नहीं, मैं आपको पहले बताऊंगा कि हमारे पास ओवरऑल कितनी वीडियोज़ हैं और उन तमाम वीडियोज़ में क्या-क्या है आपके लिए। तो जी हमारे पास आज जिन्नाह के पाकिस्तान के हवाले से वीडियोज़ है, क्योंकि आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा पाकिस्तान किसका है, तो हम बात करेंगे कि जिन्नाह का पाकिस्तान आखिर कैसा था, या उन्होंने किस तरह का पाकिस्तान जो है उसका ख्वाब देखा था। उसी के साथ साथ हमारे पास वीडियोज़ हैं कि मैटरनिटी लीव्स के हवाले से जो ख़वातीन हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो उनकी पोस्ट जर्नी होती है, उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है। जी, हमारे साथ एक कॉल है। कौन साहब कहाँ से? कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कॉल जो है वो मुसलसल डिस्कनेक्ट हो रही है, और हम फिर भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और बार बार कॉल्स मिलाते रहनी है। तो मैं ये बता रहा था कि मैटरनिटी लीव्स के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है। इसी के साथ हमारा सरमाया, हमारी पहचान, हमारे आप कहें कि हमारी जो ऑनर है हमारे, वो हमारी पाक फ़ौज है, तो उसके हवाले से एक वीडियो है इस प्रोग्राम में जो हम शामिल करेंगे कि फॉरेनर का क्या एक्सपीरियंस रहा, कि हम हमारी फ़ौज के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जनरल हमीद गुल के जो साहबजादे हैं वो हमारे एक पॉडकास्ट में आए और उन्होंने बताया कि जो कंपैरिजन है आईएसआई और रॉ का वो कैसा है, और उन्होंने ना सिर्फ ये बताया बल्कि राजीव गांधी के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाया कि वो जब उनके वालिद, क्योंकि उस वक्त वो आईएसआई के हेड थे जब राजीव गांधी पीएम थे, तो उन्होंने क्या बताया रॉ और आईएसआई के हवाले से, तो वो आप हमें ज़रूर उस वीडियो तक कनेक्ट रहिएगा। उसी के साथ साथ हमारे पास एक और वीडियो है एहतिजाज एहसन के हवाले से, बिकॉज उनका और मरहूम जनरल मुशर्रफ जो है उनका लव एंड हेट वाला जो रिलेशनशिप था उस हवाले से है, कि एक ऐसा वाक़या है जो शायद इससे पहले आपने ना सुना हो और बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, तो आपने कनेक्ट रहना है ताकि हम वो आपको वाक़या सुनाएं, दिखाएं और फिर उसकी बैकएंड की स्टोरी सुनाएं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो हमारी K2 की ऑडियंस है, जो हमारा सरमाया है, उसके लिए भी हमारे पास माहिए हैं और उनके ज़ौक़ को तक़वियत बख्शने के लिए हमारे पास एक दो और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा और फिर आपको सुनाऊँगा भी। तो इसी के साथ जो पहली वीडियो है वो बुनियादी तौर पर पॉडकास्ट वैरायटी चैनल की क्रिएशन है, और ये हमारी जो सीरीज़ है पॉडकास्ट वैरायटी की अनकट बाय एहसन, जिसे मैं खुद होस्ट करता हूँ, उसका एक चंक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जिन्नाह का पाकिस्तान क्या था। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर वापस आते हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो जी, आपने हमारी जो वीडियो है वो मुलाहिज़ा फरमाई और उसमें हम बात कर रहे थे कि जिन्नाह का पाकिस्तान आखिर क्या है और किस तरह का पाकिस्तान का ख्वाब बुनियादी तौर पर जिन्नाह ने देखा, और फिर वक्त के साथ हमने उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर और उसको बहुत ही ज़्यादा अपने ज़ाती मफाद के साथ कनेक्ट करके पेश किया, और हर आप कहें कि 5 साल के वक्फे के बाद हमने बताया कि नहीं जी, जिन्नाह का पाकिस्तान तो ऐसा होना चाहिए, नहीं ये जिन्नाह का पाकिस्तान नहीं है, जिन्नाह का पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए। तो आप अगर वाकई जानना चाहते हैं कि जिन्नाह का पाकिस्तान कैसा था, किस पाकिस्तान का ख्वाब बुनियादी तौर पर जिन्नाह ने देखा था, तो आपको ये पॉडकास्ट लाजमी सुननी चाहिए कि इसमें जो हमारे मेहमान हैं यासिर लतीफ़ हमदानी, उन्होंने जिन्नाह के ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव काम किया है और पाकिस्तान में जिन्नाह के ऊपर काम करने वाले लोगों में अथॉरिटी तस्वर किए जाते हैं। तो आपने
सिंपली जाना है हमारे जो पॉडकास्ट वैरायटी चैनल है उस पर, और आपने यासिर लतीफ़ हमदानी की ये पॉडकास्ट देखनी है, ना सिर्फ देखनी है बल्कि हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद मौज़ूआत के ऊपर हम पॉडकास्ट करें और आप तक इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मज़ीद लेके आएँ। तो इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आज या फिर आप समझेंगे कुछ अरसा पहले बहस शुरू हुई, और उससे पहले शायद हमारे माशरे में उस तरह बात नहीं होती थी जिस तरह होनी चाहिए। तो अब जब ये डिबेट स्टार्ट हो गई है तो हम भी इसमें एक पार्टनर बन गए हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करें, हम उन मसाइल के ऊपर बात करें जो ख़वातीन फ़ेस कर रही हैं, ना सिर्फ शहरों में फ़ेस कर रही हैं बल्कि देहात में फ़ेस करती हैं, अपने वर्क प्लेस पे फ़ेस करती हैं, अपने घर में फ़ेस करती हैं, बाज़ार में फ़ेस करती हैं, गली चौराहे में जो मसाइल वो फ़ेस करती हैं उनको हम डिस्कस करें इस पॉडकास्ट के ज़रिए, जो कि सीरीज़ है हमारी नॉट एवरी वुमेन, और उसका एक चंक है जिसे हम अभी पॉडकास्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली आप सुन सकेंगे, लेकिन इसका जो एक छोटा सा चंक है जिसे हम हुक कहते हैं, ताकि हम आपको हुक करें और आप पूरा एपिसोड देखने हमारे पॉडकास्ट के चैनल के ऊपर आएँ। तो जी चलते हैं, वो वीडियो देखते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ इस पूरे एपिसोड में क्या है और इस मौजू के ऊपर क्या बात होनी चाहिए या क्या बात नहीं हो रही। तो जी वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने आपको बड़ी खूबसूरत वीडियोस दिखाई जो कि दिलचस्प भी थी, इंफॉर्मेटिव भी थी, और आपको उन्होंने एंटरटेन भी ज़रूर किया होगा। लेकिन हमने एक एक्टिविटी जिसके बारे में हम अपने जो माजी के कई एपिसोड्स हैं उनमें जिक्र कर चुके हैं और दोहरा चुके हैं बार बार, आज फिर दोहरा देते हैं। ब्रेक से पहले भी दोहराया था क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो बुनियादी तौर पर हम आपके लिए बहुत ही ख़ास जो है वो कुछ इनामात लेकर आए हैं उन लोगों के लिए। ये उस एक्टिविटी से हट के है जो आज लोग हमें कॉल करेंगे और जिन्होंने हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो किया होगा, उनमें से किसी एक खुश नसीब को आज हम ये तोहफ़े देंगे। बुनियादी तौर पर उन्हें देने के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक हमारे पास मग है जो कि हमारी कंपनी के लोगोस हैं उसके ऊपर पेस्ट हैं। इसी के साथ एक स्विनियर है हमारे पास जो कि हम उस कॉलर को देंगे जिसने हमें फॉलो किया होगा, और इसके साथ साथ हमारे पास एक पेन है जो कि हम उस खुश नसीब को देंगे जिससे ये पता होगा कि उसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता भी है कि नहीं है, फॉलो किए हैं या नहीं किए। उसी के साथ एक कीचेन है हमारे पास और एक डायरी है हमारा जो खुश नसीब कॉलर है उसे देने के लिए। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि हम एक एक्टिविटी जिसका आगाज़ कुछ हफ्ते पहले किया था, उसका मकसद ये था कि आप और हम ना सिर्फ इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया करें बल्कि हर वक्त जब चाहें कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना है, जिसमें आपके पास K2 TV है, खैबर डिजिटल है और फिर पॉडकास्ट वैरायटी चैनल है। और इन्हें फॉलो करने से आपको फ़ायदा क्या होगा या टेम्परेरी फ़ायदा क्या होगा, तो वो फ़ायदा ये होगा कि हम आपकी जो एंट्रीज़ हैं, क्योंकि आप फॉलो करने के बाद, कमेंट करने के बाद किसी भी कंटेंट पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और फिर हम बहुत से नंबर या बहुत से एपिसोड तक, बहुत से तो खैर बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, कुछ और एपिसोड तक हम इन नंबर्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक लकी ड्रॉ के ज़रिए किसी एक खुश नसीब का हम अनाउंस करेंगे कि उसने ये जो इनामात हैं ना सिर्फ ये जीते हैं, आज वाले से हट के भी इनामात हैं वो जीते हैं, बल्कि वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। क्योंकि मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तंग आ गया हूँ अकेले बैठ बैठ के और इस स्क्रीन के थ्रू आपसे बात कर करके। तो मैं चाहता हूँ कि कोई वाकई इस प्रोग्राम में आए और मुझे ज्वाइन करे और वो और मैं बड़ी दिलचस्प और लाजवाब किस्म की गप्पे शप्पे लगाएं, और फिर हम साथ साथ प्रोग्राम भी करें। और इसके साथ साथ जो खुश नसीब उस एक्टिविटी में विन करेगा उसे हम हमारा जो K2 का हेड ऑफिस है उसका विज़िट करवाएंगे और उसे बताएंगे कि जो चीज़ें वो स्क्रीन पे देख रहा होता है बिहाइंड द सीन वो कैसे बनती हैं, प्रोसेस क्या है, चीज़ें होती कैसे हैं। तो यकीनी तौर पर आप तमाम लोग जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहते होंगे कि हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएं जो कि बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, क्योंकि ये बड़ा एक दिलचस्प अमल होता है, प्लस बहुत ही हैसल होती है। माइक्रो जो डिटेल्स हैं उनमें जाना पड़ता है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक साइंस है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम और आप कनेक्ट होते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो वो प्रोसेस भी देख सकता है वो खुश नसीब जो कि इस एक्टिविटी के बाद हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, इनाम भी लेगा और बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस भी देखेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि आपने एक तो हमें लैंडलाइन के ऊपर कॉल करनी है आज के इस इनाम के लिए और बताना है कि आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और एक जेन्युइन रीज़न बताना है कि क्यों कर रहे हैं,
और हमारे कंटेंट का, चलें ये बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा, बट अगर कोई इसका भी जवाब देना चाहे कि हमारे कंटेंट का इम्पैक्ट क्या है उनकी डेली रूटीन में, तो वो बता सकता है। और फिर हम अनाउंस करेंगे एक खुशनसीब को, और इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़ाहिर सी बात आपका नंबर कलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको कॉल करके आपका एड्रेस लेंगे और हम ये जो खूबसूरत इनाम है ये आपको पोस्ट कर देंगे। तो जो अगली वीडियो है वो भी दिलचस्प है उन तमाम वीडियोस की तरह जिससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं, क्योंकि हमारी जो पाक फ़ौज है वो हमारा सरमाया है और हमारी पहचान है ग्लोबली। बिकॉज़ हम वैसे तो बहुत सी और चीज़ों की बुनियाद पर दुनिया में जाने जाते हैं जो कि मैं नहीं बता सकता, और क्योंकि आपको पता है मैं इसलिए नहीं बता सकता, तो वो चीज़ें छोड़ दें। बट वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनके बारे में दुनिया बात करती है, जिनकी वजह से हम रिकग्नाइज़ किए जाते हैं, तो हमारी फ़ौज है। बिकॉज़ जितनी डिसिप्लिन है और जितनी विजिलेंट है, उसके साथ साथ जितनी क्विक रिस्पॉन्स है और बेहद ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाक फ़ौज के बारे में की जाएँ तो वो कम होंगी। बहरहाल हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि ये बातें मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा होता शायद बहुत कॉमन या फिर बहुत ही ऑर्डिनरी लगती है, बट एक फॉरेनर जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया और फिर उसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो बता रहा है कि पाक फ़ौज उसके नज़दीक कैसी है। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर टॉर्चे के बारे में आपको मैं मज़ीद दिलचस्प चीज़ें बताऊँगा कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आए हैं और पाकिस्तान में कर रहे हैं। जी, तो आपने टॉर्चे की दिलचस्प गुफ्तगू सुनी और बहुत से ऐसे लोग जो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते, उन्हें समझ नहीं आई होगी, और उनके लिए आपका मेज़बान, आपका खादिम एहसन बिलाल बाजवा मौजूद है जो बताएगा कि आखिर टॉर्चे ने बात क्या की और टॉर्चे है कौन, कहाँ से आए हैं और पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, उन्हें पाक फ़ौज के बारे में इतनी मालूमात कहाँ से है। तो जी, टॉर्चे बुनियादी तौर पर 16 साल पहले पाकिस्तान में जो कुदरती आफ़ात हैं उसके हवाले से जो रेस्क्यू मिशन किए जाते हैं या दीगर ममालिक से जो लोग इंसानी खिदमत के हवाले से या उस जज्बे से सरशार होकर पाकिस्तान या फिर उन ममालिक जाते हैं जहाँ इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो उसी सिलसिले में वो पाकिस्तान आज से 16 साल पहले आए और फिर पाकिस्तान के होके रह गए। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो मौसम है वो बहुत बेहतर है, आप अगर ग्लोबली कहीं भी किसी और मुल्क से उसका मुवाजना करें। और मैं एक कॉल ले लूँ क्योंकि बहुत से लोग बार बार कॉल कर रहे हैं और फिर यकीन मानिए टॉर्चे के बारे में वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो इस वक्त आपके जहन में दौड़ रही हैं। तो जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, सलमान लाहौर से सर। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हमारा प्रोग्राम तो देखते ही होंगे, लेकिन आप हमें हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी फॉलो करते हैं, हमारा कंटेंट देखते हैं? जी सर। मैंने कहा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हमें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को? जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम देखते हैं सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम सर आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टीवी के अलावा भी आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे भी आप हमें एक्सेस करते हैं या हमारा कुछ कंटेंट देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है इसलिए हम देखते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की और हमारे लिए वक्त निकाला। ये इनामात हमारे साथ आज मौजूद हैं और इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद किसी एक खुशनसीब को जिसने कॉल के ज़रिए पार्टिसिपेट किया, हम उसे ये इनामात देंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट रहें और अपना जो डायलिंग नंबर है ना उसे बार बार मिलाते रहें, क्योंकि हम बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी और हमारी जो गुफ्तगू है वो बराह रास्त हो सके। तो इसी के साथ मैं टॉर्चे के बारे में बता रहा था कि वो पाकिस्तान में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके रेस्क्यू के हवाले से आज से कुछ 16 बरस पहले पाकिस्तान आए और फिर उन्होंने पाकिस्तान के हर उस हिस्से में काम किया जहाँ कुदरती आफात ने इंसानी ज़िंदगी को मुतासर किया, और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में जो दीगर लोगों के मसाइल हैं पानी के और इस तरह के एजुकेशन के हवाले से उसके ऊपर भी बहुत काम किया। जी, हमारे साथ एक कॉल है। कौन साहब कहाँ से? जी, मैं यासिर रावलपिंडी से। यासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, K2 डिजिटल? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैं रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आप टीवी के अलावा भी हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी देखते हैं हमारा कंटेंट, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी? जी जी, आपका एक पॉडकास्ट चलता है, बिल्कुल वैरायटी के नाम चैनल से। बिल्कुल। तो उसमें मुझे ये बताएं कि आप हमारा डिजिटल कंटेंट जो है उसे कैसे एंजॉय करते हैं, आपको कैसा लगता है, खास तौर पर अगर आप पॉडकास्ट की बात करते हैं? आपका पॉडकास्ट बहुत मजे का होता है और आपके जो 2-3 गेस्ट और हैं उनको भी मैं सुनता हूँ अक्सर, तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है।
बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो ये इनामात हैं इनके हवाले से प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर बताएं कि किसने इन इनामात को विन किया है, या कौन है वो जिसने ये इनामात हासिल कर लिए हैं। तो आपने करना ये है कि आपने इम्पैक्ट के बारे में बताना है कि हमारा जो कंटेंट है, बिकॉज हम मोस्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाइप या सनसनी के साथ साथ एजुकेट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी लेकर आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इन्फॉर्म्ड भी रहें और आप एजुकेट भी हों हमारे कंटेंट के ज़रिए। तो अगर आप में से कोई ये बता सके कि हमारे कंटेंट का इम्पैक्ट क्या है, तो ये इनामात आपके बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसी के साथ टॉर्चे तीसरी दफ़ा ऐसा हो गया कि टॉर्चे साहब की जो बात है वो दरमियान में रहेगी। तो मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि मुकम्मल तारुफ और मुकम्मल बैकग्राउंड के बाद फिर किसी की कॉल लूँ या अगले वीडियो पर जाऊँ। तो टॉर्चे बुनियादी तौर पर बहुत लंबे अर्से से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और दीगर पार्टनर्स के साथ जो कि इस हवाले से एक्टिव हैं पाकिस्तान में, डिज़ास्टर्स के हवाले से या एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और दीगर जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, तो उनके साथ काम करते हैं। इन्होंने पाक वॉच के साथ भी काम किया, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कितने डिसिप्लिन, प्रोफेशनल और कमिटेड हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप ये पूरा एपिसोड और टॉर्चे की पूरी जर्नी, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर टॉर्चे क्यों पाकिस्तान आए, बिकॉज बेहद इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और आपने देखने के लिए हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पॉडकास्ट वैरायटी चैनल, उसके ऊपर जाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा जो सोशल मीडिया का यूज़र हैंडल है वो विजिबल हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको खुद बता देता हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सेम ही हैंडल है। और हैंडल से भी ज़्यादा आजकल, क्योंकि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी सर्च करें, तो आपकी सर्च बार पे मोस्ट रेलिवेंट चीज़ सबसे ऊपर आ जाती है। तो आपने जाना है सर्च बार पे सबसे पहले पॉडकास्ट वैरायटी चैनल लिखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद भी नज़र नहीं आते तो @पॉडकास्ट वैरायटी, और अब तो हम ज़रूर आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने करना ये है कि पॉडकास्ट सुननी है और उसके ऊपर कमेंट करना है कि आप टीवी की स्क्रीन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजना है, जो कि हम मुसलसल देख रहे हैं। बहुत से लोग बार बार भी भेज रहे हैं और पहली बार भी भेज रहे हैं। तो आप जितने ज़्यादा दफ़ा स्क्रीनशॉट भेजेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो इनाम जीत सकते हैं। तो करना ये है कि 0335488434 पे व्हाट्सएप के ऊपर आपने वो स्क्रीनशॉट भेजना है, और कुछ और एपिसोड्स के बाद हम आपको बताएंगे कि आप इनाम जीते हैं या नहीं। तो इसी के साथ जो अगली वीडियो है उसकी जानिब बढ़ते हैं। बहुत दिलचस्प वीडियो है। हमारे जितने भी लोग हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जनरल हमीद गुल मरहूम के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ जानते होंगे, और किसी न किसी हवाले से उन्होंने उनकी गुफ्तगू या किसी हवाले से कोई रेफरेंस उनके सामने से ज़रूर गुजरा होगा। तो गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले हमारे पास उनके बेटे अब्दुल्ला गुल हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बने, और ऐसे इंसाइट्स, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद नहीं है, वो उन्होंने शेयर की और बताया कि उनके वालिद जो हैं वो ज़ाती जो उनकी घरेलू ज़िंदगी थी उसमें कैसे थे, उनका मिजाज कैसा था। और क्योंकि वो अब DG ISI भी रहे और बहुत से ऐसे ऑपरेशंस भी किए जो शायद डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, उनमें से भी कुछ हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने बातें की और हमें बताया कि जी कैसे होते थे ऑपरेशन, इन्फॉर्मेशन कैसे आती थी, और जो हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ उनकी कैसी गपशप थी। और जो ये वाक़या जो हम अभी आपको वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे वो राजीव गांधी के हवाले से है। जब जनरल हमीद गुल साहब DG ISI थे, उनकी गुफ्तगू हुई, और जो उस वक्त के PM थे राजीव गांधी, उन्होंने बताया कि जी वो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, या वीडियो देखें और फिर खुद देखें। तो जी वीडियो दिखाएं। व्हाट अ स्टेटमेंट, क्या बात है जनरल हमीद गुल साहब की। और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट नहीं है, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ तो उस वक्त भी बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी जिनमें हमीद गुल साहब ने माजी में जो बातें की वो हकीकत का रूप धार चुकी थी। तो इसी के साथ जी मज़ीद जो बातें हैं जनरल हमीद गुल के हवाले से उनके बेटे ने की, अगर आप वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आप समझें कि आटे में नमक के बराबर चीज़ है जो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी है। मज़ीद चीज़ों के लिए आपको करना ही होगा कि आपको हमारा जो पॉडकास्ट वैरायटी चैनल है उसके ऊपर जाना होगा और इस वीडियो को देखना होगा, और हमें बताना होगा कि आप चाहते हैं कि हम हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं, बिकॉज़ ISI का जिक्र हुआ तो हमारे बहुत से अनसंग हीरोज़ हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, आशना नहीं हैं, तो वो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। तो हमें एक तो प्राउड भी फील करना चाहिए, और दूसरा अपनी एजेंसीज़ को बैक भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सरमाया है
न सिर्फ सरमाया है बल्कि नॉर्मली तौर पर बहुत लोग या हमारे इस खत्ते में लोग बहुत नाशुक्रे होते हैं। उनके पास या फिर इंसानी फितरत है शायद ये कि अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए और ख़ास तौर पर जब आपने खुद उसके लिए कोई जद्दोजहद ना की हो तो हमें बहुत ही आम सी और हकीर सी लगती है। आज अगर हम एक आज़ाद रियासत हैं और बतौर आज़ाद रियासत आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और दुनिया में रेलिवेंट भी हैं, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर हम सर फहरिस्त देखें तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी एजेंसीज़ हैं, बट उससे के पहले भी बहुत कुछ होता रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे यहाँ जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनके नामों से शायद हम आज वाकिफ़ ही नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जान भी दी, उन्होंने अपना माल भी दिया, अपना वक्त भी दिया। और उस वक्त ऐसी सिचुएशन में आज़ादी और एक अलहदा मुल्क के बारे में सोचना ही बहुत ख़तरनाक थॉट हुआ करती थी। तो लोगों ने सोचा और फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आज हम एक आज़ाद रियासत में बैठे हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, तो हमने आपको फ्रीली आपको सांस लेने का, आपको अपने आज़ाद फैसले करने का और इसके साथ साथ आप आज जो भी करें इस मुल्क में आप बतौर पाकिस्तानी करते हैं। यकीन मानिए आज जो मुसलमान पाकिस्तान में नहीं हैं और वो भारत में हैं, तो उनकी जो हालत है वो मैं बयान नहीं कर सकता। रोज़ ऐसे वाक़यात इंडिया में हमें सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचते हैं कि फ़लाँ मुसलमान के साथ ये हो गया, पूरे गांव जला दिए जाते हैं। और मैं तो कुछ ऐसे वाक़यात जो मैंने देखे और फिर मेरे फुटेज भी है कि वहाँ लोगों के जो गांव में जो डिस्प्यूट्स होती हैं हिंदू मुसलमानों की, और जब वो ख़त्म होती हैं तो वहाँ जो लोकल कैनाल्स होती हैं उनसे लोगों के सिर्फ जूतों के ट्रक निकलते हैं। हज़ारों की तादाद में इस तरह कत्लेआम होता है। तो अगर आज हम थोड़े मुश्किल हालात में हैं, मैं मानता हूँ, और इसमें बहुत से लोगों का कसूर भी है, लेकिन यकीन मानिए आज़ादी फिर भी एक नेमत है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हमें इस मुल्क को आज कुछ देना है, वो वक्त हो सकता है, वो एक डेडिकेटेड एक ऑनेस्टी हो सकती है, हम सबको टैक्स देना होगा और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सबको मालूम है जो आप नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा इस चीज़ को कि टैक्स पेयर कोई है ही नहीं है और कोई टैक्स देता ही नहीं है इस मुल्क में। तो जब टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं है, तो हम इसके ऊपर किसी और प्लेटफॉर्म पे फिर कहीं गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप इस मौजू पर बात करना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसी नशिस्त ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि हम मज़ीद कॉन्टेंट की जानिब बढ़ें, ब्रेक का टाइम हो गया, तो जी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बहुत ही संजीदा मौजू के ऊपर बात कर रहे थे और वो एक वीडियो जो आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी होगी हमारे जो मशहूर कॉमेडियन हैं उनकी, कि माफ़ कीजिएगा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ गलती से, तो मैं भी इधर उधर निकल गया और माजरत के कुछ संजीदा मौज़ूआत के ऊपर बात हो गई। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ही इतनी टेंस सिचुएशन है तो मज़ीद परेशान ना करें आपको, तो कुछ लाइट मौज़ूआत के ऊपर वापस जाते हैं और इंफरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं। तो जो अगली वीडियो है वो टॉड शे की है, जो कि हमारे पॉडकास्ट में आए अमेरिकन सिटीज़न हैं, पाकिस्तान में इंसानी सर्विसेज जो हैं उनके हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से काम कर रहे हैं। और इस वीडियो में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए तो बरतानिया में बैठे, उनके दोस्तों ने उनसे क्या कहा पाकिस्तान के हवाले से, और फिर उनकी एतज़ाज़ अहसन से जो पहली मुलाकात हुई और फिर उसमें जनरल मुशर्रफ मरहूम का जिक्र हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन था। आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। जी, तो आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और इस वीडियो के हवाले से एक पैगाम बहुत अहम है। पाकिस्तान में या आप कहें कि माजी में या फिर आज भी या गाहे बगाहे जितनी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में जिनकी हम डिटेल में नहीं जानना चाहते, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अहम पैगाम है कि आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी से इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे इंसान से उसकी ज़ाती ख़यालात के हवाले से नफ़रत नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और लोगों से प्यार नहीं तो नफ़रत भी ना करें। इख्तलाफ और इत्तफाक ये आपके पास हक़ है और आप ये कर सकते हैं। टॉड शे बुनियादी तौर पर बहुत ही दिलचस्प इंसान है और बहुत मज़े की गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में एक आउटर एस्पेक्ट रखते हैं कि हमें तो एक नॉर्मल चीज़ नज़र आ रही होती है, बट जब एक फ़ॉरेनर पाकिस्तान आता है तो वो क्या देखता है, वो चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव में परसीव करता है।
तो अगर आप ये पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें इस तरह की बेहद ऐसे वाक़यात हैं। और ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि ये इतनी लंबी गुफ्तगू थी कि हमें इसे 2 पार्ट्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करना पड़ा। और ये इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि आप एक दफ़ा देखना शुरू करेंगे तो फिर आप एंड पे जाके ही रुकेंगे। इतनी गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि मैंने पूरा एपिसोड रिकॉर्ड होते हुए भी देखा था, तो मैं एक विटनेस भी हूँ तमाम गुफ्तगू का। इसी के साथ जी हमारी जो अगली वीडियो है उसकी जानिब बढ़ते हैं, लेकिन एतज़ाज़ अहसन के हवाले से भी इस चंक में गुफ्तगू हुई। और एतज़ाज़ अहसन साहब का जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ही आप कहें कि वास्ट है। मेरी पैदाइश से भी पहले वो सेनेट के लीडर ऑपोजिशन बने, उसके साथ साथ वो पाकिस्तान की जो सियासत है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही लंबे अरसे तक एक्टिव रहे। लेकिन आजकल वो सियासत नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि कई और मौज़ूआत के हवाले से जाने जाते हैं। उस बहस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक कॉलर है, तो उनसे बात करते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी कौन साहब कहाँ से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। मैं हाजी मोहम्मद असगर अच्छा हाजी हाजी, मोहम्मद असगर अटक से। अच्छा तो आप तो कासिम के अब्बा जहाँ हैं उसके करीब करीब पे ही रहते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, और K2 पे जो दीगर प्रोग्राम्स आते हैं उन्हें आप किस तसल्सल से सुनते हैं, और कौन सा प्रोग्राम उन तमाम प्रोग्राम्स में आपको सबसे बेहतर लगता है? जी मोहतरम, मैंने कहा आपके K2 चैनल के ATV नेटवर्क के तमाम प्रोग्राम बेहद खूबसूरत और समझ में आने वाले और समझाने वाले। काश ये दुनिया इस बात को समझ जाए कि K2 चैनल किस काम में लगा हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की जुबानें बोल रहा है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ये तमाम के तमाम जो है पाकिस्तान की अवाम की खिदमत कर रहा है। ये मैंने चूँकि शो TV अभियान किया है, इस बात में मुझे पूरे मालूमात हासिल नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। और जिन खूबसूरत अल्फाज में आपने K2 टेलीविज़न और इसकी जो जर्नी है या इसका जो काम है उसको अपने अल्फाज में पिरोया, वो बहुत ही खूबसूरत था। और जो बात आपने की कि पाकिस्तान में जो बहुत ही सेंसेशनलिज्म है उससे हट के काम कर रहे हैं, तमाम ज़बानों को उनकी जगह देते हैं और पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तोहफे आज हमने इस प्रोग्राम में डिस्प्ले किए हैं वो इन साहब को दे दिए जाएं, और इसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उनसे ज़रूर रब्ता किया जाए, बिकॉज़ सही मायनों में जो खूबसूरत बात की है वो इन तोहफ़ के वही हकदार हैं। तो जी इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो मेजर पोर्शन है ऑडियंस का वो K2 का वो हमारा हज़ारा का रीजन है, और वहाँ से हमें लोग देखते भी हैं और इस चैनल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि बहुत अपनाइयत के साथ ओन भी करते हैं। तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना हमारे इस प्रोग्राम में, तो हमने शामिल किया है। चलते हैं, खूबसूरत माहिया सुनते हैं और फिर वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो आप क्या खूबसूरत माहिया जो है वो मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और इसने मुझे भी झूमने पे मजबूर किया, क्योंकि क्या मज़े की ट्यून थी। आपको भी झूमने पर मजबूर किया होगा यकीनन। तो इसी के साथ जी प्रोग्राम को हम अब वाइंड अप की जानिब लेके जाते हैं, क्योंकि आपका और हमारा साथ अमूमन 8 से 9 तक होता है और इस दौरान हम बहुत गपशप करते हैं। लेकिन जो खूबसूरत चीज़ है इस प्रोग्राम की वो ये है कि हम टाइम बाउंड नहीं हैं। हम स्क्रीन पे तो आते हैं जुम्मे वाले रोज़ 8 से 9, बट आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी राब्ता कर सकते हैं और हमारा कंटेंट कभी भी दे सकते हैं, जो कि इस प्रोग्राम में हम शोकेस करते हैं। उसे देखने के लिए आपको करना ये होता है कि आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना होता है। जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर देते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जिस प्लेटफॉर्म से कंटेंट शामिल किया जाता है वो K2 TV है। आप K2 TV को किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, X हो गया जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, यूट्यूब हो गया, और जस्ट नेम इट, और उस प्लेटफॉर्म पे आपको हम मिल जाएंगे। करना ये है कि @K2 TV और
जो दीगर हैंडल्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त विजिबल होंगे, उनके थ्रू आप हमसे K2 TV पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह खैबर डिजिटल के ऊपर अगर हमें कनेक्ट करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बाद भी, तो मैं यकीन मानिए मुंतज़िर हूँ आपका और आपके किसी भी मैसेज का बजाते खुद जवाब दूंगा। तो आपने करना ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर @खैबर डिजिटल सर्च करना है और हम आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ क्योंकि पॉडकास्ट का जो रुझान है वो फ़ैशन इख्तियार कर गया है, और फ़ैशन क्यों इख्तियार कर गया है क्योंकि ये लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एजुकेट करने का एक बहुत बेहतरीन मीडियम है। और क्योंकि हमारा विज़न ही ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस या पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में बसने वाला कोई भी पाकिस्तानी वो एजुकेट हो, वो इन्फॉर्म रहे अपने सकाफ़त, अपनी तारीख़ और अपने लोगों के बारे में। तो आप पॉडकास्ट रेडी चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली @ पे जाएंगे और माज़रत टाइम ख़त्म हो गया है, और आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।